एक ऐसी दीवार जिसे बनाने में चली गई 5 लाख लोगों की जान। इस दीवार का निर्माण पूरा करने में लग गए थे 2000 साल और कई साम्राज्य हो गए थे पूरी तरह से कंगाल। नदी, तालाब, रेगिस्तान और वही पहाड़ों से गुजरकर समंदर तक फैली यह दीवार न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है बल्कि 7 अजूबों से भी एक है और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की महान दीवार यानी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। 2116 किलोमीटर तक फैली इस दीवार को वर्तमान जितना लोकप्रिय है, इसका इतिहास उतना ही ज्यादा रहस्यमय है। तो आखिर क्यों बनाई गई थी चीन की महान दीवार? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का ड्रैगन के साथ क्या है कनेक्शन और क्यों इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है? इतने सालों की मेहनत के बावजूद यह दीवार का एक फेलियर क्यों मानी जाती है? आज हम द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, तो इस दिलचस्प वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा दोस्तों। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, लेकिन यह कोई सीधी दीवार नहीं है बल्कि कई टुकड़ों में मिलकर बनी है। आज भी इस दीवार के कई हिस्से तो एक दूसरे से पैरेलल है और अलग अलग दिशाओं में फैले हुए टुकड़ों को जोड़कर इस दीवार की कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर रखी गई है। यह लंबाई कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि अगर भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 3 राउंड ट्रिप लगाई जाए तभी इस दीवार की लंबाई की बराबरी हो पाएगी। आज तो इस दीवार की बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन साल 1985 में याहू डंग और उसके 2 दोस्तों ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सफर पूरा किया था, जिसमें उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और यह दीवार पार करने में उन्हें 510 दिन यानी करीब 17 महीने लगे थे। इन तीनों के बाद आज तक भाई कोई इंसान इस दीवार को पार नहीं कर पाया है। यह दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इसके रास्ते में ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टानें, सूखा रेगिस्तान, बर्फीले इलाके, नदी, तालाब और समंदर तक कुदरत की विविध रचनाएं देखी जा सकती है, जिनके बीच यह दीवार लहराती हुई नजर आती है। शायद इसलिए चीन के लोग इस दीवार को कोटोन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने में उनकी मदद करता था। यहाँ तक कि चीनी लोगों का बड़ा हिस्सा एक कहानी में यकीन करता है कि हजारों साल पहले एक ड्रैगन ने उड़कर इस दीवार का रास्ता तय किया था, जिसका पीछा करते हुए मजदूरों ने इस दीवार को बनाया। दरअसल चीनी मान्यताओं में ड्रैगन को ऊर्जा, आभा और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो उनकी रक्षा करता है। इसे पानी की तरह जीवन देने वाला, सामर्थ्य, बुद्धि और अच्छाई की सूचक भी बताया जाता है। चीन की दीवार को भी इन्हीं सब से जोड़कर देखा जाता है। दीवार जो बुराइयों से रक्षा करती है, जो चीन में सुव्यवस्था का पार्य है। ऐसी कई कहानियां हैं जिनके चलते चीन की इस महान दीवार को ड्रैगन के साथ जोड़कर देखा जाता है। लेकिन हम कहानियों से दूर इतिहासकारों के नजरिए से यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो इसके लिए हम इस समय को उल्टी दिशा में घुमाकर चीनी इतिहास में 2000 से 00 साल पहले जाना होगा, जब चीन के सांझा प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू किया था। वह येलो रिवर के पानी से अपने खेत की सिंचाई किया करते थे। उस दौरान चीन के पास मंगोलिया, मंचूरिया और सिंजियांग जैसे साम्राज्य फैले हुए थे, लेकिन उन साम्राज्य में खासकर मंगोलिया के उपजाऊ जमीन नहीं थे, बल्कि वहाँ हजारों किलोमीटर लंबे वन रेगिस्तान फैले हुए थे। इसलिए वहाँ के लोग पशुपालन पर निर्भर थे। वहीं नाजाई प्रांत के लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे, जबकि मंगोलों के कई टूटे बिखरे कबीले थे जो हमेशा सांझी प्रांत में घुसकर लूटपाट मचाते और उनके धन और अन्य सामानों को चुरा ले जाते थे। इस समस्या से बचने के लिए चीन के लोगों ने अपना एक राजा चुना और सीमा परिभाषित की और उसकी चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बनाने का निर्णय लिया। उस दौर के किन्सी हुआंग चीन का पहला शासक बना और 2023 बीसी में उसने चीन की महान दीवार बनाने का काम शुरू कराया। लेकिन इतनी लंबी दीवार बनाना किसी एक साम्राज्य के लिए मुमकिन नहीं था, बल्कि उनके बाद कई साम्राज्य ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया था और इस दीवार को पूरी तरह से बनाने में 2000 साल लगे थे। हाँ, इस दौरान राजाओं ने अपने दौर के बेस्ट इंजीनियर्स और वास्तुकला के ज्ञानियों को इस दीवार में काम में लगाया और इसे बनाने में 20 लाख से भी अधिक मजदूरों ने योगदान दिया था। चीन के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए सभी चीनी साम्राज्य बड़ी संख्या में आम लोगों की भी भर्ती करते थे। साथ ही इनमें कैदियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें सजा के तौर पर 4 सालों तक दीवार बनाने के लिए भेज दिया जाता था। अब आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को देखोगे तो इसका कुछ हिस्सा सूखे रेगिस्तान में फैला दिखेगा, जो कुछ हिस्सा इतनी ऊंची और सक्रिय पहाड़ियों पर भी दिखेगा जहां चढ़ पाना भी नामुमकिन सा लगता है।
और इन पहाड़ियों के आसपास घने जंगल फैले हुए हैं। ऐसे में उस दौर में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाले मजदूरों ने काफी कष्ट सहा था। कहा जाता है कि 2000 सालों तक लगातार इस दीवार का काम करना इतनी तेजी से किया गया कि मजदूरों को सालों तक अपने घर जाने का मौका नहीं मिला था। वह दिन के 16 से 18 घंटे काम करते थे। इसके बावजूद उन्हें पेट भरने जितना खाना तक नसीब नहीं होता था, बल्कि चीन के क्रूर शासक उन पर काफी जुल्म डालते थे। इन मजदूरों को कपकपाती ठंड में भी दीवार के आसपास ही सोना पड़ता था, जिससे कई मजदूरों की बीमारी से जान चली गई, कई मजदूरों की भूख से तो भाई कई मजदूरों दीवार के बनाते समय पास की खाई में भाई गिर गए। लेकिन दीवार का काम इतनी तेजी से चलता था कि उन मजदूरों को दफनाने के लिए पास से गांव या शहर तक भी नहीं ले जाया जाता, जबकि उन्हें दीवार के पास ही गड्ढा खोदकर दफना दिया जाता था। कहा जाता है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने में करीब 5 लाख मजदूरों की जान चल गई थी, जिनके 100 आज भी इस दीवार के पास या इनके नीचे दफन है। इसलिए चीन की इस महान दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान माना जाता है और कुछ चीनी लोग तो इसे श्रापित भी मानते हैं। इसका एक और कारण यह है कि इस दीवार को बनाने के दौरान चीन के कई राजा और उनके साम्राज्य कंगाल हो चुके थे। अब सवाल आता है कि हजारों साल पहले जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, तब इतनी मजबूत दीवार कैसे खड़ी की गई थी? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता, जिससे वह मजबूत हो जाए। लेकिन इन ईंटों का आकार आज की ईंटों से 4 गुना बड़ा था। दीवार खड़ी करने से पहले ग्रेनाइट पत्थरों से नींव भरी जाती थी, वहीं इसके बाहरी हिस्से में चीनी मिट्टी लगाई जाती थी, जिससे कोई आक्रमणकारी इन दीवारों पर आसानी से चढ़ न पाए। दीवारों को चिपकाने के लिए चूने और चावल के पानी का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट वॉल बनाने में करीब 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ था। इसी से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने करोड़ टन चूने और चावल के पीठ का इस्तेमाल इन्हें जोड़ने में हुआ होगा। बात करें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इस तरह डिजाइन किया गया था तो इस महान दीवार की ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई 21 फीट है। वहीं कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कुछ जगहों पर 35 फीट तक भी जाती है। इस दीवार को बनाने का मुख्य लक्ष्य राज्य की सुविधा का था, इसलिए इसकी चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि जरूरत पड़ने पर एक साथ 10 पैदल सैनिक या 5 घुड़सवार सैनिक इस पर दौड़ सके और जहां से दुश्मन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा हो वहां पहुंच सके। साथ ही दीवार की दोनों तरफ रेलिंग भी बनाई गई थी ताकि सैनिक नीचे न गिरे और दुश्मन के हमलों से उनका बचाव भी हो सके। इस दीवार में जगह जगह पर सुराख भी बने हुए हैं। कहा जाता है कि इनमें से कुछ सुराख में मोटर भी फिट की गई थी जो दुश्मनों के ऊपर गोले बरसाती थी, तो कुछ सुराख से चीनी सैनिक तीर बरसाते थे। ग्रेट वॉल में हर 100 मीटर पर एक ऊंचा वॉल टावर भी बनाया गया है, जिनके ऊपर हमेशा एक सैनिक तैनात रहता था जो राज्य के उस तरफ की हलचल को मॉनिटर करते थे। और अगर दिन के समय दुश्मन का खतरा महसूस हुआ तो वो झंडा फहराते थे या फिर घंटी बजाते थे, जबकि रात के समय आग जलाकर बाकी सैनिकों को उसकी खबर देते थे। इन वॉच टावर्स के नीचे कमरे भी बने हुए हैं जिनमें 25 सैनिक रह सकते थे, खाना खाते थे और आराम करते थे। चीन की इस दीवार में ऐसे करीब 25,000 वॉच टावर है जिनमें करीब 6 लाख सैनिक रहते थे। यहाँ एक और खास बात यह है कि ग्रेट वॉल में कई गुप्त सुरंगें भी बनी हुई है, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल चीनी सैनिक एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया करते थे और इनका रास्ता भी सिर्फ उन्हें ही पता था। हालांकि चीन सरकार ने कई सुरंगों को खोजा था, लेकिन आज भी यहाँ हजारों सुरंगें ऐसी है जिनकी एंट्री और एग्जिट के बारे में कोई नहीं जानता। यह सुरंगें अपने अंदर कई तरह के रहस्य छुपा कर रखे हुए हैं। दोस्तों, इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बावजूद भी इसे एक व्यर्थ प्रोजेक्ट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी और मजबूत दीवार होने के बावजूद मंगलों और अन्य विदेशी आक्रमणकारी चीन पर आक्रमण करने में सफल हुए थे। 13वीं सदी में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह चंगेज खान इस दीवार को लांघकर चीन में घुसने में कामयाब रहा, जिसके बाद साल 1550 में भी मंगलों ने चीन की इस दीवार को पार कर लिया था। जिसके बाद 1664 में माचू साम्राज्य के सैनिक ने इस दीवार को लांघकर चीन में एंट्री की और तख्ता पलट कर दिया। जिसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का शासन खत्म हुआ और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं शताब्दी तक जारी रहा। और इस दौरान मंगोलिया भी चीन का हिस्सा था, यानी एक तरह से इस दीवार का कोई इस्तेमाल नहीं बचा था। हालांकि फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी सैनिक ने इस दीवार का इस्तेमाल अपने सिपाहियों को ट्रेनिंग देने और जापानी सेना को रोकने के लिए किया था। कुल मिलाकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का चीनी इतिहास में काफी महत्व है
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का रहस्यमय इतिहास कैसा लगा और भविष्य में मौका मिलने पर क्या आप इस दीवार को देखने जाना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है हमारी बाकी की वीडियोस की तरह आप इस वीडियोस को भी भाई दिल खोलकर लाइक और शेयर करेंगे। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।